नमस्कार, मैं दीपक सिन्हा। आप देख रहे हैं नंदिनी न्यूज। जन से जनतंत्र, जन सरोकार से जुड़े मुद्दे को उठाते हैं ही नहीं है, बल्कि इसके सकारात्मक समाधान के लिए महत्वपूर्ण व्यक्तित्व से रूबरू कराते हैं। इसी क्रम में आज हमारे साथ देश के सुप्रसिद्ध दार्शनिक विचारक, शिक्षाविद और कुशल प्रशासक प्रोफेसर सचिंद्र कुमार सिंह हैं। आइए उनसे जानते हैं शिक्षा में, जो विश्वविद्यालय शिक्षा में आ रही गिरावट पर कुछ चर्चा करते हैं। प्रोफेसर सचिंद्र कुमार सिंह, विद्यालय शिक्षा में काफ़ी गिरावट आई है। इस गिरावट के संबंध में आप क्या विचार करते हैं, क्या सोचते हैं कि क्यों गिरावट ये आई है? देखिए, यहाँ अभी जो मुख्य समस्या है उसका कारण है कि विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की जो बहाली हो रही है वो सही ढंग की बहाली नहीं हो रही है। जो क्वालिफाइड नहीं टीचर प्रोफेसर हैं, जिसको 10 साल प्रोफेसर रहना होगा, वही वीसी हो सकते हैं। लेकिन वाइस चांसलर अभी वैसे लोग बनाए जा रहे हैं जिनको 10 साल की से प्रोफेसर के रूप में अनुभव भी नहीं, और ऐसे बहुत दर्जनों ऐसे वाइस चांसलर और प्रो वाइस चांसलर बहाल हुए हैं जिनको ये अनुभव नहीं है और वो बहाल हो गए हैं। और दूसरा, जब क्वालिफिकेशन नहीं है वैसे लोग अगर बहाल हो रहे हैं तो ज़रूर इसमें कुछ न कुछ पीछे अल्टीरियर मोटिव से हो रहा है, कुछ न कुछ इसमें गड़बड़ी हो रही है। और ये गड़बड़ी, हाँ बोलिए, क्या आप गड़बड़ी क्या समझते हैं, कैसी गड़बड़ी आ रही है? गड़बड़ी मुख्यतया मैं समझता हूँ अभी कुलाधिपति के ऑफिस में गड़बड़ी है, क्योंकि बहाली की जो प्रक्रिया है उसमें एक सर्च कमेटी बनती है। सर्च कमेटी ही जितने आवेदक होते हैं उनको वो क्वालिफिकेशन देख करके उनको रिकमेंड करते हैं। 5 आदमी उसमें रिकमेंड होकर जाएंगे वाइस गवर्नर के यहाँ। लेकिन ये जो चुनाव होता है उसमें जो मिनिमम योग्यता चाहिए उस लोगों का चुनाव गड़बड़ हो रहा है, उसमें क्वालिफाइड लोगों का चुनाव नहीं हो रहा है। अच्छा, इसको देखना किसको है? सरकार के कौन विभाग में? देखिए, इसमें दोनों को देखना है। पहले तो चांसलर ऑफिस का काम होता है, क्योंकि चांसलर के यहाँ ही सारा आवेदन पहुँचता है, और वो जो सर्च कमेटी होती है वो लोग उसको छानबीन करते हैं, और छानबीन करके 5 लोगों को वो नाम भेजते हैं चांसलर के यहाँ, और चांसलर का काम है कि उसको फिर 5 का राज्य सरकार के सहमति से, राज्य सरकार से मिल के उसको छानबीन करे। तो राज्य सरकार के यहाँ जो नाम ये भेजा जाता है, तो स्टैट्यूट में, एक्ट में प्रोविज़न है कि राज्य सरकार भी सारे लोगों को अपने पता लगावे कि सारे लोग अच्छे हैं या नहीं, जिन पर पुलिस केस नहीं है, योग्य हैं कि नहीं। ये राज्य सरकार भी नहीं करती है। दोनों की गड़बड़ी है, चांसलर ऑफिस की और राज्य सरकार की। अच्छा, राज्य सरकार और चांसलर ऑफिस की गड़बड़ी का नतीजा ही है मगध विश्वविद्यालय के जो कुलपति, अभी उन पर कई भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। क्या यही विफलता है राज्य सरकार और राजभवन? आप देखिए, अब तो राजेंद्र प्रसाद जी का छोड़िए, उससे पहले वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे तिवारी जी, तो वो तिवारी जी को फोर्स लीव में भेज दिया गया, यही कुलाधिपति ने भेजा, और वो फोर्स लीव में लगभग 1 साल तक रहे। और उसी बीच में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो मगध यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, उनको एडिशनल चार्ज दे दिया गया वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी का। इसी बीच में जब वहाँ वाइस चांसलर ही थे, तो फिर वहाँ पता चला कि बहुत सारी अनियमितता इन्होंने की है राजेंद्र प्रसाद जी ने, और काफ़ी भ्रष्टाचार किया है। तो उस पर विजिलेंस कमेटी बनी, और विजिलेंस कमेटी ने देखा कि इसमें सही है, और बल्कि उनके डेरा पर जो छापामारी की गई उसमें कई करोड़ों रुपया पकड़ा गया, कई सारी अनियमितता पकड़ाई गई है। अच्छा, तो सर आपसे जानना चाहते हैं, आप भी सर प्रतिकुलपति और कुलपति दोनों भूमिका में रहे हैं, कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा और कामेश्वर संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा। तो आपके रीजन में क्या सब सकारात्मक काम और रचनात्मक काम अपने विश्वविद्यालय के लिए किया, वह कुछ बताएं आप। देखिए, हमारे समय में जब हम प्रतिकुलपति थे तो वहाँ पर जो या कुलपति हुए तो वहाँ का जो एग्जामिनेशन सिस्टम है और एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट आता है कि फ़ाइल वहाँ पेंडिंग न रहे। तो जितने तरह का फ़ाइल आता था, हमारे यहाँ फ़ाइल पेंडिंग नहीं रहता था। कई बार तो मैं छुट्टी में बाहर जाता था, 10 बजे 11 बजे लौट के आया अगर,
तो उस समय भी जितना फाइल पेंडिंग रहता था, मैं रात में सारा क्लियर, चाहे स्टूडेंट्स का मामला हो, डिग्री पर साइन करना हो, मैं रात में जग के सारा क्लियर करता था, क्योंकि फाइल पेंडिंग नहीं होता था। मैं इंस्पेक्शन में जाता था कि शिक्षक पढ़ा रहे हैं कि नहीं, सिर्फ वहाँ पर क्लासरूम में स्टूडेंट्स का क्या प्रॉब्लम है, टॉयलेट है कि नहीं, तो शिक्षकों को क्या प्रॉब्लम है, मैं तो करता था अपने ज़माने में। तो आपके प्रतिकुलपति रहते हुए कुलपति के चार्ज में आने के समय तत्कालीन राजभवन में तत्कालीन राज्यपाल जो थे उनसे भी किसी तरह का कुछ विवाद हुआ था, जो क्या यह इन्हीं चीज़ों के मुद्दे पर भी जो आप अनुशासनिक ढंग से विश्वविद्यालय को चला रहे थे, मर्यादित ढंग से शिक्षा को चला रहे थे, क्या यही विषय था क्या? कि वो उस समय देवानंद कोनवर जी राज्यपाल थे, और देवानंद कोनवर जी के समय जो स्थिति थी वही स्थिति अभी है। अच्छा। वो उन्होंने भी कुलपतियों की जो बहाली की, वह भी हम नहीं समझते हैं कि क्वालिफिकेशन के आधार पर, बल्कि कुछ और कारण जो भी उनको, जो भी चाहे पैरवी हो, पैसा हो, जो भी मिला हो, वैसे ही लोगों की बहाली होती थी। वही अभी भी हो रहा है, वही बात हो रही है। तो हम जानना चाहते हैं कि आप सर शिक्षक भी रहे और बिहार विश्वविद्यालय में दर्शन के अध्यक्ष भी रहे हैं, उस दरमियान आप कुछ रचनात्मक काम भी किए, वह क्या किए? देखिए, हम यहाँ पर टीचर रहे, उस समय में ही अपना काम सबसे पहले पढ़ाना था, या उसके बाद जो हमारे स्टूडेंट्स की जो भी समस्या होती थी वहाँ पर मैं बताता था। फिर अपने घर पे भी जब भी उनको फ्रीडम था कि आके हमसे पूछ लें, और वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम था मेरा, जो भी जिस तरह का काम हुआ हेड ने हमको बताया वो किया। जब मैं खुद हेड बना तो उस समय में हमने काफ़ी यहाँ पर सेमिनार सिम्पोजियम टीचर और स्टूडेंट्स के हित में किया, और यहाँ तक हमने एक इंडियन फिलोसफिकल कांग्रेस का एक अधिवेशन भी 2003 में किया था, जिसमें 250-300 लोग यहाँ आए थे, और 4 दिन का वो सम्मेलन हुआ था। गवर्नर आए थे, सारे लोग यहाँ आए थे भाग में। आप डिपार्टमेंट में योग से जुड़े भी कार्यक्रम को कराए और इसके लिए विभाग भी खुला था? हाँ, वो सही है कि मेरे टाइम में फिलॉसफी डिपार्टमेंट में पीजी डिप्लोमा इन योगिक स्टडीज़ का यूजीसी ने मान्यता दी थी। बाद में उसको हमने चलाया, यूजीसी ने उसको ख़त्म कर दिया। मैंने उनका फाइनेंशियल असिस्टेंस बंद भी हो गया, तो भी चलता रहा, बल्कि अभी भी वो पीजी डिप्लोमा इन योगिक स्टडीज़ की पढ़ाई अभी भी चल रही है। आप सर अतिथि शिक्षक की जो अभी नियुक्ति हो रही है, उसके भरोसे विश्वविद्यालय चल रहा है, इस संदर्भ में क्या कहना चाहते हैं? सरकार नियमित शिक्षकों को क्यों नहीं नियुक्त कर रही है? देखिए, अतिथि का तो मतलब ही होता है अतिथि आपके घर में तुरंत कोई आवे या काम करके जाए। शिक्षक वो नहीं, अतिथि शिक्षक है। तो अतिथि शिक्षक जब आए तो 5 महीना, 6 महीना, 8 महीना के लिए वो आए थे, जब तक की नियुक्ति नहीं हो जाती है। लेकिन हम समझते हैं कि लगभग 2 वर्ष पहले एडवर्टीजमेंट निकला, 2 वर्ष बात ख़त्म हो गई, 2 वर्ष, लेकिन अभी भी बहाली जो हुई है बहुत कम लोगों की हुई है। अगर विषयवार देखा जाए तो जरूर 15-17 विषय की बहाली हुई है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो छोटे छोटे विषयों में शिक्षकों की बहाली हुई है। तो ये अच्छा नहीं है। हम समझते हैं कि कमीशन को, राज्य सरकार को भी देखना चाहिए कि सारे विश्वविद्यालय में जितनी वैकेंसीज़ हैं उसके आधार पर शीघ्र वहाँ अपना रिकमेंडेशन भेजे, ताकि अच्छे टीचर आवे और पढ़ाई अच्छी। अतिथि शिक्षकों के बदौलत क्या विश्वविद्यालय चल सकती है? असंभव है। अतिथि शिक्षक में जो बहाल हो रहे हैं, मैं नहीं समझता हूँ कि सारे अच्छे जो योग्य आवेदक थे वो अप्लाई किया। बहुत लोगों ने तो अप्लाई ही नहीं किया। अतिथि शिक्षक में हम जाके क्या करेंगे? वो भी अपने स्टेट के लोग में अप्लाई किए, वो भी समझता था कि अतिथि शिक्षक में क्या जाना है। बाहर के लोग तो कोई अप्लाई ही नहीं किए हैं, तो उसमें अच्छे लोग आए नहीं, इसलिए हम नहीं समझते हैं कि उसके बल पर सर, अंत में आपसे जानना चाहेंगे कि सर आप एक सुप्रसिद्ध दार्शनिक रहे, विचारक रहे, शिक्षक के पदों पर रहे और प्रशासक भी रहे, कुलपति, कुलपति सभी पदों पर रहे। आप सर आईपीसी के भी जनरल सेक्रेटरी रहे, आईसीपीआर में भी रहे। इन सब के माध्यम से हम जानना चाहते हैं कि सर आप आज जो समाज में कुरीति है और शिक्षा की जो गिरावट है विश्वविद्यालय शिक्षा की, इस संदर्भ में कुछ एक सकारात्मक संदेश हमारे दर्शकों को दें। देखिए, दर्शन का तो अर्थ ही होता है जो जिसके अनुसार हम अपना जीवन जीते हैं। तो अभी जो हो गया है वो ये है कि केवल भौतिक आर्थिक पक्ष पर लोग ध्यान देते हैं,
लेकिन हमारा व्यक्तित्व जो है वो न तो केवल भौतिक है, न केवल आर्थिक है, उसमें नैतिक भी है, आध्यात्मिक भी है। हम आध्यात्मिक बातों को भूल गए हैं, मूल्यों को भूल रहे हैं। तो जब तक मूल्य जीवन में नहीं आएगा, न तो आपको सुख मिलेगा, न तो आप अच्छा से काम करिएगा, न तो समाज को कुछ दे सकते हैं, न देश के बारे में सोच सकते हैं। अभी बहुत खराब स्थिति है, जिसको एक सही दर्शन से, नैतिकता को लाके, अध्यात्म को लाके हम सही रास्ता पर देश को चला सकते हैं, समाज को चला सकते हैं और शिक्षा व्यवस्था में सुधार कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, नमस्कार। आप देख रहे हैं नंदिनी न्यूज, जन से जनतंत्र। आपने सुना प्रसिद्ध दार्शनिक, कुशल प्रशासक प्रोफेसर सचिंदर कुमार सिंह को। इसके लिए आप लोगों को इनके संदेश से हम सभी प्रेरणा लें और मानवीय मूल्य को समझें और जन सरोकार के विषय पर जो समस्या है उसका समाधान करें। इसी तरह आप देखते रहिए नंदिनी न्यूज और नियमित नए नए शख्सियत से मिलते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।